विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जनता के लिए विभिन्न प्रकार की फ्री योजनाएं लेकर आती हैं और इन्हीं योजनाओं के झांसे में आकर जनता उनको वोट देकर सरकार बनाने का मौका देती है। लेकिन इन योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जनता को कितनी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, आज हम आपको दिखाएंगे। हमारा काम बनता भाड़ में जाए जनता, यही सोचकर नेता लोग आराम से अपने कार्यालय में बैठकर तमाशा देखते हैं और आम जनता विभिन्न सरकारी कार्यालयों, हॉस्पिटलों एवं राशन की दुकानों पर लाइन में सुबह से शाम तक खड़े खड़े अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं। आज हमारे क्यूपी न्यूज चैनल के पास कई लोगों के फोन आए कि पार्कों का मोहल्ला मेहंदी का बास, वार्ड नंबर 2, नगर निगम जयपुर हेरिटेज में राशन की दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है और राशन वितरक अपनी मनमानी कर रहा है। जब हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राशन की दुकान के आगे सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी है और राशन वितरक के खिलाफ गुस्से में है। महिलाएं सुबह अपने बच्चों का व घर का काम छोड़कर लाइनों में खड़ी हैं। पुरुष अपने काम धंधे छोड़कर लाइनों में खड़े हैं और कोई पता नहीं कि उनको अनाज मिलेगा या नहीं। लोगों ने बताया राशन की दुकान खुलने का कोई निश्चित टाइम नहीं है, दुकान कब खुलती है और कब बंद हो जाती है इसका पता ही नहीं चल पाता और अनाज के लिए चक्कर ही काटते रहते हैं। दुकान खुलती भी है तो कुछ लोगों को अनाज देने के बाद यह कहकर बंद कर दी जाती है कि स्टॉक खत्म हो गया है। लोगों ने बताया कि पिछले 2 महीने से अनाज ही नहीं मिला। इस संबंध में जब अनाज वितरक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास ये दुकान पिछले 4 महीने से ही है और उन्हें आगे से अनाज का पूरा स्टॉक नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण वितरक में परेशानी हो रही है। यदि उनके पास मांग के अनुरूप अनाज आ जाए तो उन्हें वितरण करने में कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ विभागीय खामियों के कारण जनता को परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ के पार्षद और विधायक सारी स्थिति से जानकार हैं, लेकिन अधिकारियों से मिलकर जनता की समस्याओं को कोई हल नहीं करना चाहता। आमेर से संवाददाता राजेश गुप्ता की रिपोर्ट। माता जी नाम बताओ अपना। हाथ हटाओ, नाम बताओ अपना। मुमताज। क्या परेशानी है आपको यहाँ पर? पिछले महीने में एक बार नाच दिया, उसके बाद में किसी को आधे महीने नाच दिया, एक और आधे मेंबर रह गए, आधे मेंबरों को दिया। उसके महीने में पूरा महीना निकल गया, लास्ट टाइम आ गया और अभी तक नाच नहीं मिला। जनता कोई गरीब है कोई अमीर है, कैसे करेगी ये? कोई इसी की सारे चल रहा हो, किसी के पास पैसा है वो तो लियाएगा खरीद के, और गरीब है वो कहाँ से लाएगा ये बताओ आप। नहीं क्यों नहीं दे रहे नाच? क्या मालूम करा आपने क्यों नहीं दे रहे नाच? अब ये तो इससे मालूम करो, ये कोटा खा जाता है, ये नहीं खाता, ये जो मर गया उसके ऊपर इल्जाम लगाता है कि उसने खाया, मैं क्या करूं? तो हम उसकी कब्र खोदने जाएंगे कि उसने क्यों नहीं दिया हमें नाच? अभी क्या दिक्कत आ रही है? आज क्या दिक्कत आ रही है? पूरा 1.5 महीना हो गया, नाच नहीं मिला, ये दिक्कत हो रही है। अभी यहाँ आए तो क्या बोल रहे हैं ये लोग आपको? अभी तो ये बोल रहे हैं हाँ दूंगा, पर अभी पूरा नहीं दूंगा, अधूरा दूंगा। अभी अधूरा क्यों लेंगे हम? आधा नाच कैसे खाएंगे? बच्चों को एक रोटी देंगे, आधी रोटी काट के देंगे उसमें से, एक मत खाओ आधी खाओ आप। अभी आपका नाम बताओ। मेरा नाम मतलब खान। क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? कुछ नहीं सर, टाइम से अनाज नहीं मिलता और तो क्या है। समय से अनाज आपको वितरित नहीं हो रहा है, क्यों? इसका क्या कारण है? 1 तारीख को कभी 1 तारीख को होता है, कभी 5 तारीख को होता है, कभी आज 25 तारीख हो गई, दूसरे महीना हो, 5 दिन बाद दूसरे महीना हो जाएगा ना जाने में, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम टेबल तो होना नाच देने का। इसकी शिकायत करी आप लोगों ने कहीं पर? शिकायत तो कहाँ जाएंगे यार, वैसा गरीब आदमी किसी बात जगह शिकायत करने यार, गरीब आदमी को कमाने में वो टाइम लगता है यार। बस अपना नाम बताओ। बागचंद सैनी नाम है, 707 नंबर दुकान पे एक दुकान अटैच की है। पिछला दुकानदार था, उसने 140 कुंटल का गमन करके बक गया वो। उसकी ना तो प्रशासन कुछ कर रहा ना कुछ कर रहा। इस पब्लिक की भी कोई कमी नहीं है और मेरी भी कमी नहीं है। मैंने डीओ साहब को लिखित में दे के आया हूँ मैं कि साहब या तो यहाँ गए तो मेरे ओनली वितरण का काम है और कुछ ही नहीं है। यहाँ पे वितरण करने को मेरे को पूरा माल दे तो मैं करने को तैयार हूँ। एक महीने में तो 42 किलो माल आया इस दुकान में, दूसरी दुकान से एडजस्ट करके इन पब्लिक को दिया है मैंने। और अभी भी 21 कुंटल गेहूँ इस दुकान पे आया, गई बार 42 कुंटल माल था, उसको दिया हमने कैसे भी कर करा के, आधी पब्लिक रह गई। उसमें हमारी क्या जिम्मेदारी है? या तो प्रशासन हमारे को माल दे, माल देने को हम तैयार बैठे,
क्या 10 दिन दुकान खुला दूंगा मैं? एक पब्लिक का ये आरोप है कि आप समय से वितरित नहीं करते। समय से क्या करें, माल ही नहीं है तो कहाँ से समय से होगा? ये बताओ आप, माल ही नहीं है। ये अब तक का यही आरोप है। पहले मैं नहीं था, मेरे पे 4 महीने से दुकान है, 4 महीने में व्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ के रखी है। 140 कुंटल गेहूं दिला दो मेरे को, कभी दिक्कत नहीं आएगी इस दुकान में। चलिए ठीक। हाँ, आप बताओ क्या दिक्कत आ रही है आपको? हमको 2 महीने से अनाज नहीं मिल रहा और टाइम से दुकान ही नहीं खोलते। राशन लेके आई हुई थी, इसको कह दिया कल ले जाना, दुकान ही आज खुली है। उसके बाद कहाँ से खाएंगे अनाज? अरे माल को तो सप्लाई करते हो, कट्टों के कट्टे। आपका आरोप है कि ये सप्लाई करते हैं? हाँ करते हैं आराम से, सबसे सुनते हैं, कट्टा दे दिया। इधर आओ आप। यहाँ जो ये अव्यवस्था हो रही है, भीड़ हो रही है, क्या कारण है? 2 महीने हो गए इनको नाज दिए हुए, 2 महीने से नाज नहीं मिल रहा बिल्कुल। तो आपने इनसे मालूम किया क्यों नहीं मिल रहा? तो माल आ नहीं रहा है हमारे पास। तो इनके पास माल नहीं आएगा तो कैसे व्यवस्था करेंगे? अभी हर दुकान में मिल रहा है, इनको क्यों नहीं मिल रहा दुकान में? हमने आगे शिकायत भी करी तो बोला यहाँ से तो माल पूरा जा रहा है, और ये बीच में सप्लाई कर रहे हैं। तो आपने आगे शिकायत करी थी, वहाँ से आपको जवाब? कैसी शिकायत करी हमने, क्या बोले वहाँ से? कि वहाँ से पूरा माल मिला हुआ है और ये बांट नहीं रहे।